मुंबई की व्यस्त सड़कों पर शाम का समय था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और शहर की भागदौड़ के बीच एक आदमी पैदल चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था विक्रम सिंह, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार था। वह क्राइम रिपोर्टिंग में माहिर था और कई खतरनाक मामलों का खुलासा कर चुका था। उस दिन वह अपने ऑफिस से लौट रहा था जब उसने सड़क किनारे खड़े एक गरीब बुजुर्ग को भीख मांगते देखा। वह अक्सर उस इलाके से गुजरता था, लेकिन उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। वह फटे हाल कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। विक्रम ने उसकी ओर कुछ पैसे बढ़ाए, लेकिन वह बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, मैं बस तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, कभी भी किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। विक्रम को यह अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। रात के करीब 11 बजे विक्रम अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुम्हें जो नहीं देखना चाहिए उससे दूर रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। फोन कट गया। विक्रम घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत अपने सारे पुराने केस चेक किए। वह जानना चाहता था कि यह धमकी किससे जुड़ी हो सकती है। उसे अचानक याद आया कि पिछले हफ्ते उसने एक बड़े बिल्डर आदित्य राय के खिलाफ एक स्टोरी पब्लिश की थी। यह आदमी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था और कई गैरकानूनी धंधों में शामिल था। क्या यह कॉल उसी के आदमी का था? अगले दिन विक्रम ऑफिस पहुंचा और अपने बॉस से इस कॉल के बारे में बात की। बॉस ने उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने को कहा, लेकिन विक्रम हार मानने वालों में से नहीं था। वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर आर डेटके शर्मा से मिला। शर्मा ने उसकी शिकायत सुनी और कहा, विक्रम, तुम जिस मामले में हाथ डाल रहे हो वह बहुत खतरनाक है। आदित्य राय के खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो हमें तुरंत बताना। विक्रम ने सिर हिलाया और वापस लौट आया। रास्ते में वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से उसे दिखा, लेकिन इस बार वह उसे इशारे से पास बुला रहा था। तुम्हारे पीछे कुछ लोग लगे हैं, जो भी करो बहुत सोच समझ कर करना, बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा। विक्रम चौंका। आपको कैसे पता? बूढ़ा बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। रात होते ही विक्रम ने आदित्य राय की कंपनी के कुछ पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। वह जितना अंदर जाता गया, उतने ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। आदित्य राय ने पिछले 3 साल में 4 पत्रकारों की रहस्यमय तरीके से हत्या करवाई थी, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। विक्रम को लगने लगा कि शायद वह अगला निशाना हो सकता है। तभी खिड़की के बाहर हलचल हुई। उसने देखा कि 2 संदिग्ध लोग उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। वे लगातार फोन पर किसी से बात कर रहे थे। विक्रम ने जल्दी से लाइट बंद की और अपने दोस्त साइबर एक्सपर्ट रोहित को कॉल किया। भाई, देख तो, इस नंबर की लोकेशन ट्रेस हो सकती है क्या? रोहित ने नंबर ट्रेस किया और चौंक गया। विक्रम, यह लोकेशन तुम्हारे घर के पास की ही दिखा रहा है। मतलब कॉल करने वाला भी तुम्हें ट्रैक कर रहा है। विक्रम को अब समझ आ गया था कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। उसने इंस्पेक्टर शर्मा को फोन किया, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। खोलो, पुलिस! विक्रम को संदेह हुआ। उसने दरवाजे की दरार से झांका। बाहर पुलिस की वर्दी में 2 लोग थे, लेकिन उनके हाव भाव अजीब थे। वह तुरंत पीछे हटा और खिड़की से कूदकर पीछे की गली में भाग निकला। उसने देखा कि वे लोग अब दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही विक्रम गली के कोने में पहुंचा, वहां फिर से वही बूढ़ा खड़ा था। मेरे साथ चलो, उसने जल्दी से कहा। विक्रम को अब लगने लगा कि यह आदमी साधारण नहीं है। उसने बिना सवाल किए उसका पीछा किया। बूढ़ा उसे एक पुराने घर में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब बताइए, आप कौन हैं? विक्रम ने पूछा। बूढ़े ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह तस्वीर किसी पुलिस अफसर की थी। मैं इंस्पेक्टर प्रताप सिंह हूं, जो इस केस को 10 साल से सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदित्य राय ने मेरी हत्या करवा दी। विक्रम का दिमाग घूम गया। फिर आप यहां कैसे? मैं मरा नहीं था, मुझे सिर्फ मरा घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब वक्त आ गया है सच को बाहर लाने का।
प्रताप सिंह ने विक्रम को बताया कि उसके पास आदित्य राय के खिलाफ सारे सबूत थे, लेकिन वह उन्हें पेश नहीं कर सका। अब वही सबूत विक्रम को सामने लाने थे। अगले दिन विक्रम ने अपनी खबर पब्लिश की, आदित्य राय अपराध की दुनिया का असली बादशाह। खबर फैलते ही पुलिस ने आदित्य राय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विक्रम को अब भी डर था कि वह सुरक्षित नहीं है। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी विक्रम, अब तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगे। विक्रम ने मुस्कुराकर फोन काट दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि जब तक दुनिया में रहमदिल लोग मौजूद हैं, सच को दबाया नहीं जा सकता।